हिंदू धर्म और विशेष रूप से गरुड़ पुराण में मानव जीवन के 16 संस्कारों में अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार को सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक माना गया है। इसे केवल एक सामाजिक परंपरा या शव के निपटान की प्रक्रिया समझना एक बड़ी भूल है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से ये आत्मा की परलोक यात्रा का प्रथम सोपान है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति के प्राण शरीर छोड़ते हैं तो वो तुरंत किसी दूसरे जन्म में नहीं चला जाता, बल्कि वो एक प्रेत की अवस्था में रहता है। ये प्रेत अवस्था एक ऐसी संक्रांति काल है जिसमें आत्मा न तो इस लोक की रहती है और न ही पितृलोक में प्रवेश कर पाती है। अंतिम संस्कार का मुख्य उद्देश्य आत्मा को उसके मृत शरीर के प्रति मोह से मुक्त करना और उसे आगे की यात्रा के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना है। यदि किसी मृत व्यक्ति का विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया जाए तो उसके परिणाम अत्यंत भयावह बताए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस आत्मा का दाह संस्कार नहीं होता वो प्रेत योनि में हमेशा के लिए फंस जाती है। अग्नि का स्पर्श ही वो माध्यम है जो सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से पूरी तरह अलग करता है। जब तक शरीर अग्नि को समर्पित नहीं होता, आत्मा को ये भ्रम बना रहता है कि वो वापस अपने पुराने शरीर में प्रवेश कर सकती है। वो अपने ही मृत शरीर के चारों ओर मंडराती रहती है और अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर अत्यंत दुखी होती है। संस्कार के अभाव में आत्मा एक ऐसे लावारिस यात्री की तरह हो जाती है जिसके पास न तो कोई ठिकाना है और न ही आगे बढ़ने का कोई मार्ग। ऐसी आत्माएं अनंत काल तक वायुमंडल में भटकती रहती हैं और उन्हें अतृप्त आत्मा कहा जाता है। संस्कारहीन आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा उसकी तीव्र भूख और प्यास होती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को समझाते हैं कि मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर को बहुत तेज भूख लगती है, लेकिन चूंकि उसके पास भौतिक इंद्रियां नहीं होती, इसलिए वो सांसारिक भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। आत्मा को केवल पिंडदान और श्राद्ध के माध्यम से ही दी गई ऊर्जा से तृप्ति मिलती है। जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं होता, उसके लिए कोई तर्पण या पिंडदान भी सफल नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप वो आत्मा हजारों वर्षों तक भूख और प्यास से तड़पती रहती है। वो भोजन की तलाश में गंदी जगहों, खंडहरों और अपने ही पुराने घर के आसपास भटकने को मजबूर हो जाती है। ये लाचारी और पीड़ा धीरे धीरे आत्मा के भीतर क्रोध और प्रतिशोध की भावना भर देती है, जिसका प्रभाव उसके जीवित वंशजों पर पड़ता है। यमलोक की यात्रा के दौरान संस्कारहीन आत्मा को यमदूतों के कठोर दंड का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिन आत्माओं का संस्कार विधि पूर्वक हुआ है, उन्हें यम मार्ग में कुछ सुविधाएं मिलती हैं, जैसे दान के प्रभाव से मिलने वाली छाया या शीतल जल। लेकिन संस्कारहीन आत्मा को यमदूत एक अपराधी की तरह घसीटते हुए ले जाते हैं। उसे जलती हुई वैतरणी नदी में गिरना पड़ता है और कांटों भरे रास्तों पर नंगे पैर चलना पड़ता है। चूंकि उसे पिंडदान की ऊर्जा नहीं मिली होती, इसलिए उसका सूक्ष्म शरीर बहुत कमजोर होता है और यम मार्ग की दूरी तय करना उसके लिए हजारों गुना ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। यमलोक के द्वार पर भी ऐसी आत्मा को अनधिकृत माना जाता है और उसे पितृलोक की सुख सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार न होने का एक बहुत बड़ा प्रभाव जीवित परिवार पर पितृदोष के रूप में पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई आत्मा अतृप्त होकर भटकती है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा परिवार के सुख और समृद्धि को सोखने लगती है। घर में संतान का न होना, वंश का रुक जाना, परिवार के सदस्यों का बार बार गंभीर रूप से बीमार पड़ना और मेहनत के बावजूद आर्थिक तंगी बने रहना पितृदोष के मुख्य लक्षण है। यह आत्मा की दुर्भावना नहीं, बल्कि उसकी तड़प का संचार होता है जो उसके अपनों तक पहुंचता है। ये एक अदृश्य पुकार होती है कि उसे मुक्त किया जाए। जब तक उस आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान नहीं किए जाते, परिवार में शांति का आना असंभव माना गया है। विशेष स्थितियों में, जैसे कि यदि किसी की मृत्यु युद्ध, दुर्घटना या किसी ऐसी आपदा में हुई हो जहां शरीर प्राप्त न हो सके, तो गरुड़ पुराण कुश पुत्रिका दाह का मार्ग सुझाता है। इसमें कुश नामक पवित्र घास से एक पुतला बनाया जाता है और उसे ही मृत शरीर मानकर पूरे विधि विधान से जलाया जाता है।
ये प्रक्रिया आत्मा को वही शांति और मोक्ष की ऊर्जा प्रदान करती है जो वास्तविक शरीर के अंतिम संस्कार से मिलती है। इसके अलावा यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो नारायण बलि जैसा विशेष अनुष्ठान करना अनिवार्य बताया गया है। ये विधान दर्शाते हैं कि हिंदू धर्म में आत्मा की गरिमा और उसकी मुक्ति को कितनी प्राथमिकता दी गई है, ताकि कोई भी जीव अधर में ना भटके। अंततः बिहार के गया जी में जाकर पिंडदान करना हर उस आत्मा के लिए मुक्ति का अंतिम द्वार माना गया है जिसका संस्कार नहीं हो पाया या जो प्रेत योनि में कष्ट पा रही है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि गया में किया गया श्राद्ध साक्षात भगवान विष्णु को समर्पित होता है, जिससे भयंकर से भयंकर पापों में फंसी आत्मा भी तुरंत मुक्त हो जाती है। निष्कर्षतः अंतिम संस्कार केवल एक शव को जलाने की क्रिया नहीं है, बल्कि ये जीवात्मा के प्रति जीवित मनुष्यों का अंतिम और सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु के बीच कर्मों का एक गहरा सेतु है। यदि हम अपने पितरों की गरिमा का ध्यान रखते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं, और यदि हम उन्हें विस्मृत कर देते हैं तो पूरी व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। इसलिए शास्त्र सम्मत रीति से किया गया अंतिम संस्कार ही आत्मा की शांति और परिवार के कल्याण का एकमात्र मार्ग है।